हाय हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बच्चों फाइनल अकाउंट का जो सम आ चुका था बोर्ड एग्ज़ाम में अगस्त 2022 में, वो सम को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और ध्यान दीजिए। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और 100% आना है। चलिए फिर देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम आज सम कर रहे हैं जो अगस्त 2022 में आया था। क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके बच्चों, चलिए फिर हम ये प्रवीण एंड प्रशांत, ये जो बोलते हैं ना, ये जो क्लोजेस्ट है, उनका बिजनेस कैसा हो रहा है हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटो। तो बच्चों, हम लोग डायरेक्टली एडजस्टमेंट देखेंगे और अपने ट्रायल बैलेंस में टिक करेंगे जहाँ जहाँ पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट इज दैट, फर्स्ट नंबर का है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 was कॉस्ट प्राइस ₹40,000 एंड मार्केट प्राइस ₹35,000। अब बच्चों, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और उसका सेकंड इफेक्ट जो है एसेट साइड में जाएगा। और बच्चों, ये दो अमाउंट है, 40,000 एंड 35,000। अब कंफ्यूज मत होना बच्चों कि जो भी अमाउंट दिया जाएगा, जो कम अमाउंट है, लेस अमाउंट, वो हमें अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अपने लेजर में यूज़ करना है। अब 40,000 एंड 35,000 में 35,000 इज़ अ लेसर अमाउंट, सो वी आर कंसिडरिंग 35,000 इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बच्चों, सन्ड्री डेटर्स पे ये 2.5% का RDD दिया है। चलिए फिर हम सन्ड्री डेटर्स पे टिक लगा देंगे। उसके बाद आ रहा है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर की अमाउंट जो है वो 5% से डेप्रिसिएट हो रही है, तो फर्नीचर पे हम टिक लगा रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज दैट, गुड्स of ₹8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹6,000 only। बच्चों, ये जो है गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऑब्वियसली आप लोग जानते हो, प्रोफार्मा में आपने पढ़ा ही होगा कि जो भी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है उसकी जो एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और ये जो इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिल रहा है उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो सम सॉल्व करते करते आप समझ जाएंगे। चलिए फिर हम सम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रोफार्मा ड्रॉ करके रखा है। ये है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये जो हम अकाउंट जो भी कर रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत। ठीक है, दिस इज़ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद उसके नीचे जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। उसके बाद ये है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। दिस साइड इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज असेट साइड। और बच्चों, हमें वर्किंग नोट के लिए नीचे जगह जो है वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है प्रवीण एंड प्रशांत। ये बड़ी मस्त जोड़ी है। ये जोड़ी कैसे बिजनेस कर रही है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। ओके बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है, स्टॉक 1 अप्रैल 1/4/2018, ये बिजनेस का स्टार्टिंग फर्स्ट डे का स्टॉक है, तो ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के
डेबिट साइड में जाएगा। अमाउंट इज 30,800। चलिए आइए लिखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, जो अमाउंट है आउटर साइड में जाएगा, आउटर कॉलम में 30,800 रुपीज़। उसके बाद बच्चों उसका जो नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में, वो है परचेसेस का। परचेसेस 80,000 रुपीज़। और बच्चों यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, रिटर्न्स कोई है क्या। इसमें कोई रिटर्न्स है नहीं, ना सेल्स रिटर्न है ना परचेस रिटर्न है। तो हम सेल्स और परचेस का जो भी अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के नीचे आएगा टू परचेसेस, उसकी जो अमाउंट है 80,000 वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जा रहा है। नीचे है ट्रायल बैलेंस में, आइए देखेंगे सैलरीज 5,000। सैलरी जो है वो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट डेबिट साइड में। आइए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमें सैलरीज की एंट्री करनी है और उस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए उसकी भी अमाउंट हम आउटर कॉलम में एंटर कर देंगे। टू सैलरीज अमाउंट इज़ 5,000 रुपीज़। उसके बाद बच्चों आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, हाँ आप अपने सम की तरफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस ये अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए आइए हम परचेसेस के नीचे हम वेजेस लिखेंगे। टू वेजेस, इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम 7,500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, गोज टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आइए एंटर करते हैं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट है 1,000 रुपीज़ एंड 50। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे। आगे है सन्ड्री डेटर्स। ये अपना डेटर्स जो है एसेट है, हम एसेट में जाएंगे और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। चलिए बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। चलिए बच्चों, अब आए हम बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट पे सन्ड्री एसेट साइड में इसकी एंट्री होगी, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर स्पेस रखेंगे फिक्स्ड एसेट के लिए। चलिए फिर यहाँ पे हम एंटर करेंगे सन्ड्री डेटर्स। तो अमाउंट सन्ड्री डेटर्स की जो है 43,000 इनर कॉलम में आएगा, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे। तो सन्ड्री डेटर्स के नीचे है फर्नीचर। फर्नीचर इज आवर एसेट, तो एसेट 20,200 उसकी अमाउंट है और ये हमारी एसेट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड उसकी एंट्री होगी। बैलेंस शीट एसेट साइड में यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। और बच्चों आपने देखा है कि उस पर टिक लगा है, यानी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अमाउंट जो है 20,200, तो अमाउंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20,200 की। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ। हाँ, फर्नीचर के बाद है एडवर्टाइजमेंट्स 30,000। एडवर्टाइजमेंट्स इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। चलिए आइए, तो अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेबिट साइड, तो उसमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स की एंट्री होगी। टू एडवर्टाइजमेंट्स, अमाउंट है 30,000, कोई एडजस्टमेंट है नहीं उसके ऊपर, तो हम
अमाउंट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद बैड डेट्स है। बैड डेट्स ये अपना डेब्ट है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। हम एंट्री कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू बैड डेट्स। और बच्चों इसकी एंट्री जो है, इसकी जो अमाउंट है इनर कॉलम में आएगी, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमने टिक लगा के रखा है, यानी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ऑलरेडी। वो ऑलरेडी जो है अमाउंट 2.5% ऑन डेटर्स वो बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। हम एडजस्टमेंट करते करते उसमें कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। ऑब्वियसली ये अपना असेट है, तो असेट में जाएंगे। एसेट में एंट्री हो रही है कैश इन हैंड, अमाउंट है 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैश इन हैंड 7,000 रुपीज़ डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट 15,000, दैट इज ऑल्सो अवर असेट। आइए असेट साइड में हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, अमाउंट है 15,000 रुपीज़। अब ये था डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का। अब हम क्रेडिट साइड की एंट्रीज करेंगे। चलिए हाँ, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है कैपिटल अकाउंट्स प्रवीण एंड प्रशांत इन जोड़ी की 60,000 इक्वली कैपिटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए तो बच्चों ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019 क्रेडिट साइड। कैपिटल ये उनका जो इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली ये उनका इनकम के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये है उनका ओपनिंग बैलेंस, दैट्स वाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और प्रवीण 60,000 और प्रशांत ने भी ऑब्वियसली प्रवीण के साथ 60,000 की इन्वेस्टमेंट एज अ कैपिटल किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। ये जो है आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। एंट्री करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। तो ऊपर की जो जगह है वो हम कैपिटल के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ नीचे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 20,500 आउटर में जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सेल्स की अमाउंट है 99,550। ये हमारा डायरेक्ट इनकम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं उसकी बाय सेल्स। उसके ऊपर कोई रिटर्न्स है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं 99,550 रुपीज़। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस का हमने पोस्टिंग तो कर दिया है, अब एडजस्टमेंट देखेंगे वन बाय वन। आइए, एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस ₹40,000 एंड मार्केट प्राइस ₹35,000। बच्चों अभी मैंने कहा कि जो अमाउंट कम है वो अमाउंट हमारे लेजर में एंटर होगा, वो हम अकाउंटिंग में ले रहे हैं। तो 35,000 ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज वेल एज एसेट साइड में पोस्ट हो जाएगा। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 35,000। और उसका जो सेकेंड इफेक्ट जा रहा है असेट साइड में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं
क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ओके बच्चों, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। बच्चों नेक्स्ट है प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स के ऊपर ये हमें परसेंटेज निकालना है आरडीडी का। हम वर्किंग नोट दिखा रहे हैं, आइए। हाँ बच्चों, हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये भी हमारा वर्किंग नोट है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वर्किंग नोट्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट है। सेकंड वर्किंग नोट जो है हम सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी 2.5% निकाल रहे हैं। और सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है 43,000 और इसके ऊपर आरडीडी जो है आरडीडी वो है 2.5%। तो हमें इस आरडीडी कैलकुलेट करना है 43,000 के ऊपर 2.500। तो हमें ये पॉइंट हटाने के लिए बच्चों में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ इसको कैसे करना है, पॉइंट कैसे हटाना है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये पॉइंट हटाया हमने और नीचे और एक ज़ीरो बढ़ा दिया। दिस 3 zeros एंड दिस 3 zeros आर गॉन। तो हमें 43 एंड 25 मिल रहे हैं। 25 3s are 75, 7 carry, 25 4s are 100, 100 plus 7 107। तो बच्चों हमें आरडीडी की अमाउंट मिल गई है 1075 रुपीज़। तो ये जो 1075 रुपीज़ जो है वो हम सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं और उसका सेकंड इफेक्ट जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने बैड डेब्ट्स लिखा है उसमें प्लस करके। हाँ तो बच्चों हमारा यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी निकल चुका है, वो इसमें लेस हो रहा है। लेस करेंगे, क्या है ये आरडीडी, न्यू आरडीडी दिस इज। तो अमाउंट हमने निकाला था 1075 रुपीज़। जो इसका माइनस करके अमाउंट आ रहा है अमाउंट 41,925 रुपीज़। ओके बच्चों, उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जो हमने बैड डेब्ट्स किया था उसमें प्लस करेंगे। ऐड न्यू आरडीडी कितना था बच्चों 1075 रुपीज़, प्लस करके उसकी अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी। आउटर कॉलम में 1575। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। और फर्नीचर के अमाउंट जो है उसके ऊपर हमें 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फर्नीचर की जो अमाउंट है हमारी फर्नीचर 20,200 सॉरी 2000 कहा मैंने 20,200। और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी है, डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज दिया है नॉट अमाउंट 5%। तो हम 5% कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए 20,200 इंटू 5/100 2020 कट हो गया और 202 एंड 5 उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 0 ज़ा 0 1 1 एंड 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे अमाउंट हमें डेप्रिसिएशन का मिल गया 1010 रुपीज़। तो हम ये फर्नीचर में से लेस कर रहे हैं। आइए फर्नीचर में से लेस करेंगे। ₹1010। अब इसको माइनस करके उसकी अमाउंट आउटर में लिखेंगे
तो इसमें से अमाउंट माइनस करने पर 19,190 रुपीज़। बच्चों आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं इसका। उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एंट्री करते हैं हम P&L में। यह है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। यहाँ पे लिख रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट था 1,010 रुपीज़। ओके बच्चों, इसकी एंट्री हो गई, इसके पोस्टिंग भी हो गए, एडजस्टमेंट भी कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 रुपीज़, उसकी जो एंट्री है वो हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी। पहले वो करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट है 8,000 रुपीज़। अब बच्चों इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है, देखते हैं कितना अमाउंट है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर की हमने एंट्री कर दी है। उसके बाद बोला है उन्होंने कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली, और ये 6,000 रुपीज़ का हमें क्लेम मिला है। दिस इज़ आवर एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे आएगा कि इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस हमें मिला है 6,000 रुपीज़। ओके बच्चों, अब देखिए जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 8,000 का और हमें क्लेम मिला है 6,000 का, फिर भी बिजनेस पार्टनर लॉस में है। तो कितने लॉस में है, आइए नीचे एडजस्टमेंट करते हैं, देख रहे हैं हम लोग। गुड्स डिस्ट्रॉयड 8,000, इंश्योरेंस हमें मिला 6,000, तो 2,000 लॉस में है। तो ये जो 2,000 लॉस है ये अपना इनडायरेक्टली हमारा जो P&L में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिखाते हैं वो वहाँ पे शो ऑफ होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट 2,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम। ओके, अब ये हमारे एडजस्टमेंट्स भी हो गए, पोस्टिंग्स भी हो गए, सब कुछ हो गया है। अब हमें 1 बाय 1 लेजर को क्लोज करना है, 1 बाय 1 अकाउंट को क्लोज करना है। पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए हम कैलकुलेट करें। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट क्लोज करेंगे 0,0,0,0, 5,0,0, 5, 5,0,0, 5, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 2 कैरी, 2 + 9 11, 11 + 3 14, 1,42,550। तो ये अमाउंट लेस है, ऑब्वियसली दिख रहा है कंपेयर करके। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों जो अमाउंट है इसकी टोटल में से माइनस करना है। पहले हम यहाँ पे टोटल लिख लेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए इसमें से पहले इसका टोटल करेंगे। इसकी जो टोटल हो रही है बच्चों, मैं यहाँ पेंसिल से लिख रही हूँ 0, 0, 8 + 5 13, 1 कैरी, 1 + 7 8, and 3 + 8 11, तो 1,18,300।
इसमें से इस अमाउंट में से हमें ये अमाउंट माइनस करना है। यहाँ पे रफली कर रही हूँ 142,550 माइनस 118,300। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 8 नहीं होगा तो यहाँ पे बोरो कर रहे हैं। तो 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 1 2, मतलब आया कितना 24,250। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट है। बच्चों ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारे यहाँ पे लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड आउट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 24,250। और बच्चों मैं ये इरेज कर रही हूँ, ये जो पेंसिल से वर्क किया वो इरेज कर रही हूँ वरना बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ तो रफ वर्क मैंने रफ कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 24,250 रुपीज़। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे नीचे टैली करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये हम प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है देखेंगे। अब पहले हम डेबिट साइड की टोटल करेंगे। चलिए टोटल करते हैं बच्चों। यहाँ डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है देखेंगे ये ज़्यादा है टोटल, क्योंकि यहाँ पे 30,000 है ऑब्वियसली, इससे ये ज़्यादा है तो ये साइड ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो यहाँ की पहले टोटल करते हैं हम लोग 0 + 0 + 5 यहाँ पे आएगा 5, तो ठीक है 5 + 7 12, 12 + 1 13, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3 1 कैरी 1 + 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6 5 + 1 6 7 8 9 10 0 1 कैरी 1 + 3 4 40,634। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 30 टैली करके ओके। अब इस अमाउंट में 24,250 को माइनस करना है। यहाँ पे करते हैं हम 40,635 माइनस 24,250। 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 5 नहीं होगा 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 2 3, 0 माइनस 4 नहीं होगा 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 16,385। बच्चों ये जो है वो लॉस है, नेट लॉस। तो ये नेट लॉस हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में, दिस क्रेडिट बैलेंस। तो बाय नेट लॉस, तो ये जो पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो पार्टनर्स उस क्लेम कर रहे हैं तो दे शुड एडमिट। तो रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या दिया है उन्होंने सब में। आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है उस स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा कि उन्होंने जो PSR जो दिया है नहीं दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है। और बच्चों कैपिटल रेशियो उनका जो है 60-60 है, तो इक्वली है, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 16,000 ये जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे लिख रही हूँ 16,385। और पहला जो पार्टनर है प्रवीण और दूसरा जो पार्टनर है प्रशांत, इन्होंने तो लॉस वाला ही बिजनेस कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रवीण का जो रहेगा कि 8,193
एंड प्रशांत का 8192। तो ये जो लॉस है उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट में, क्योंकि वो पे ऑफ कर रहे हैं इसके लिए। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में यहाँ पे लिख रही हूँ 2। अब ये कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, इसलिए यहाँ पे रहेगा P&L अकाउंट। प्रवीण का है 8193 और इसका है प्रशांत का 8192। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट में इतना ही है। हम अब देखेंगे लॉस जो है उन्होंने आपस में बांट के पे कर दिया है। चलिए यहाँ पे प्रशांत का 60,000 हो रहा है, तो उसमें से अगर ये जो लॉस है वो माइनस करेंगे तो कितना होगा, कितना हो सकता है देखेंगे। तो 60,000 में से 8192 माइनस करने पर बच्चों आएगा 51,807। तो प्रवीण का 60,000 में से अगर 8193 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 51,800 सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे यहाँ पे 51,807। तो ये जो है ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे जाएगा बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में हमने लिखा हुआ है, लिखा जाता है। चलिए बैलेंस शीट ऊपर यहाँ पे लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट पहला है प्रवीण, दूसरा है प्रशांत। प्रवीण का है 51,807 और प्रशांत का है 51,808। तो इनकी जो टोटल है वो टोटल रहेगी, टोटल करके आउटर में जाएगा 7 + 8 5 15 1 कैरी, ओके। 8 + 8 16 6 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3, 5 + 5 10, 1,03,615। ये सब हमारा पोस्टिंग एंट्री सब हो गया। अब हमें बैलेंस शीट टैली करना है। चलिए अब हम बैलेंस शीट की एसेट साइड की टोटल करते हैं। 0 + 5 5 0 5, ओके। 9 + 2 11 11 1 कैरी हो गया। 1 + 1 2 2 + 9 11 1 कैरी। 1 + 9 10 10 + 1 11 11 + 6 17 17 + 7 24 24 + 5 29 29 + 4 34 4 3 कैरी। 3 + 1 4 4 + 4 8 8 + 1 9 9 + 3 12। तो एसेट साइड की टोटल आई 1,24,150। तो अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड क्या आ रहा है। 5 + 0 5 1 + 0 1 6 + 5 11 1 कैरी। 1 + 3 4 + 0 4 0 + 2 2 and 1 1,24,150। देखिए बच्चों बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों बैलेंस हो गए, टैली हो गया। अपना ये सब जो है टैली हो गया। अब बच्चों ऐसे ही सम सॉल्व करना है
और प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर। मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो कोई रोक नहीं सकता कि आपको 100 आउट ऑफ 100 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा आपको आउट ऑफ तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो असाइनमेंट वर्क दिया जाता है 20 मार्क्स का, वो भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस मोर एंड मोर करोगे तो 100% आप बीके में पा सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप इट अप। हाँ बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो सम का लिया ही है, और ये सम का सॉल्यूशन अब आप ध्यान से देखिए। बच्चों, आपने ये सम देखा, सीखा। आई होप जो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और आप अच्छे से समझ पा रहे हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और कुछ मुझसे और क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, ये भी आप सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन के लिए वेलकम रहेगा। और बच्चों, ऐसे ही आप करते रहेंगे तो मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपका तो नाम होगा ही, आप अच्छे परसेंटेज में आओगे। ऑल द बेस्ट।